नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान जो कुछ हुआ उसने विपक्ष का असली चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया। जिस तरह से जया बच्चन पति का नाम लगाने से भड़क गई और सीधे सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठा दिया, वो हैरान करने वाला था। जया ने कहा कि आपकी टोन ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सभापति धनखड़ भी नाराज हो गए और उन्होंने जया के बहाने विपक्ष को जमकर सुना दिया। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया सदन में सभापति के खिलाफ देखने को मिला, ये सपा और विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। जया बच्चन की ड्रामेबाजी से विपक्ष के आगे होने वाले नुकसान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या जया बच्चन भूल गई सदन की मर्यादा? उनका भड़कना सपा के लिए कितनी मुसीबत? जया बच्चन का साथ देना विपक्ष को कैसे पड़ेगा भारी? विधानसभा चुनाव में कौन करेगा बड़ा खेल? राज्यसभा में जया बच्चन का भड़कना और गुस्से में सदन के सभापति को अंट शंट बोलना सदन की गरिमा को नष्ट कर देने वाला प्रकरण है। इस वाकया के बाद विपक्ष की सच्चाई सबके सामने आ गई। सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। सदन में सभापति या उपसभापति सदस्यों को उनके उसी नाम से संबोधित करते हैं जो नाम उन्होंने दर्ज कराया होगा। अगर किसी सदस्य को अपने नाम में परिवर्तन कराना है तो उसे इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बता दें कि सभापति जया बच्चन के भड़कने और उनके कुतर्क से इतने आहत हुए कि सदन को छोड़कर चले गए। जया बच्चन एक सेलिब्रिटी है और काफी लंबे समय से राज्यसभा में है। वे समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से जीत कर आती हैं। उन्हें सदन की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मानो जैसे इन लोगों ने कसम खा रखी है कि कुछ भी हो जाए बवाल तो करके रहेंगे। जया बच्चन ने अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़े जाने पर स्त्री अस्मिता का सवाल उठा दिया, लेकिन उन्होंने 2024 के पहले कभी अमिताभ बच्चन का नाम अपने साथ जोड़े जाने पर ऐतराज नहीं जताया, जबकि वे 2004 से राज्यसभा में हैं। यूं भी भारत के कई क्षेत्रों में अपने नाम के साथ पति का नाम लगाने का चलन है। महाराष्ट्र और गुजरात में स्त्रियों का नाम शादी के बाद बदल जाता है और वे पति का सरनेम और उसका फर्स्ट नाम या फर्स्ट नेम के साथ जोड़ती हैं। इसी तरह लड़कों के नाम के आगे पिता का नाम और पुरुष परंपरा से चली आ रही उपजाति को जोड़ा जाता है। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। यह करमचंद उनके पिता का नाम था और गांधी उनका सरनेम। उन्होंने सदैव अपने दस्तखत M.K. गांधी नाम से किए। मौजूदा प्रधानमंत्री का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। यह एक सामान्य व्यवहार है। इसी तरह लिखा पढ़ी में महिलाएं भी वहां पति का नाम दर्ज कराती हैं, भले वे आम व्यवहार में उनके पहले नाम से बुलाई जाए। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र और गुजरात के परिवार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बंगाल में बसे हैं, वे भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। कलकत्ता की पोलक स्ट्रीट या भवानीपुर में भी इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी कलकत्ता में बसे गुजराती थे। उनका मूल नाम दिनेश हीरालाल त्रिवेदी था। इसी तरह महाराष्ट्र के परिवार भी अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का जन्म बनारसी में हुआ और उनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन उनकी शादी जब झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई तो उनका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया गया। उन पर लिखी गई सभी इतिहास पुस्तकों में यही नाम मिलता है। इसके ठीक विपरीत विंध्य के इधर के भारत में पुरुष लोग ना तो पिता का नाम अपने नाम के साथ लगते हैं और ना ही स्त्रियां अपने नाम के आगे पति का नाम लगाती हैं। अलबत्ता उनका मायके का सरनेम जरूर बदल जाता है। इसके आधार पर वे पति की संपत्ति की पूरी अधिकारी हो जाती है। बंगाल में महिला अपने पति को स्वामी बोलती है। आम बोलचाल में उनसे पूछा जाता है, तोमर स्वामी कोथाय आश्चे, अर्थात आपका पति किधर है। ओडिशा और असम में यही चलन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान में भी ना स्त्रियां पति का नाम अपने नाम के आगे लगाती हैं, ना पुरुष पिता का नाम। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जाट स्त्रियां अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लगाती, वे अपने नाम के आगे कौर लिखती हैं। सिख स्त्रियां अवश्य शादी के पहले और बाद में भी कौर लिखती हैं। बता दें कि राजस्थान में जाट के अलावा स्त्रियां पति का उपनाम लगाती हैं। पंजाब, हरियाणा में पुरुष कहीं कहीं अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम भी लगा देते हैं, जैसे प्रकाश सिंह बादल आदि। ये परंपराएं प्राचीन लोक व्यवहार से शामिल हैं। अब समाज बदल रहा है तो उत्तर भारत में स्त्रियां अपने पति का नाम लगाने लगी हैं और कहीं कहीं तो वे अपने
पिता और पति का सरनेम भी लिखती है। अब चूंकि जया बच्चन महाराष्ट्र से है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ पति का नाम राज्यसभा सचिवालय में दर्ज करवा दिया। इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन के आसन पर बैठने वाला उनका वही नाम बोलेगा जो वहां दर्ज है। लेकिन जया बच्चन अपने नाम से भड़कने लगी। अभी 29 जुलाई को जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन बोला, तब उन्होंने सदन में हंगामा कर दिया और 9 अगस्त को तब राज्य के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें उनके पूरे जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा तो फिर भड़क गई। बोले कि आपकी टोन व्यंग्यात्मक है और मैं एक अभिनेत्री हूं और व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज समझती हूं। मैं और आप दोनों कलीग हैं, इस तरह की भाषा आपको शोभा नहीं देती। अपने क्रोध के रौब में जया बच्चन इतना भी नहीं समझ पाई कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वे कलीग नहीं हो सकते, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते और उनका चुनाव एक अलग परंपरा से होता है। लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा सदस्य परस्पर कलीग है, बराबरी का दर्जा है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का दर्जा ऊपर है। पिछले 20 वर्ष से राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन को भारत की इस विविधता और संवैधानिक पदों की गरिमा की जानकारी होनी चाहिए। संभावना है कि उनका अपना पति से कोई मतभेद हो और अब वे अपने नाम के साथ उनके नाम को ना जोड़ना चाहती हो, तो उन्हें अपने नाम में परिवर्तन यानी कि बदलाव के लिए राज्यसभा सचिवालय को उचित तरीके से सूचना दे देनी चाहिए। पिछले 20 वर्ष से राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन को भारत की इस विविधता और संवैधानिक पदों की गरिमा की जानकारी होनी चाहिए। संभावना है कि उनका अपना पति से कोई मतभेद हो और वे अब अपने नाम के आगे अपने पति का नाम जोड़ना नहीं चाहती हो। उन्हें अपने नाम में परिवर्तन के लिए राज्यसभा सचिवालय को उचित तरीके से सूचना दे देनी चाहिए। इस तरह से वे सदन के काम में व्यवधान डाल रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राज्यसभा से विपक्ष तो वैसे ही वॉकआउट कर रहा था, ऐसे में जया बच्चन का मामला जोड़ दिया गया। हालांकि वॉकआउट भाजपा के सदस्य घनश्याम तिवारी द्वारा विपक्ष के नेता के बारे में किसी टिप्पणी को लेकर था, इसमें जया का मामला भी जुड़ गया। जया बच्चन का इस तरह भड़कना उनकी पार्टी को मुसीबत में डाल रहा है। जल्दी हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, वहां की लड़ाई जाट बनाम गैर जाट है। जाट समुदाय भाजपा से नाराज बताए जाते हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा की करारी शिकस्त हो गई, हार हो गई। उसे 10 में से मात्र 5 सीटें मिली, जबकि 2019 में सारी सीटें भाजपा के खाते में आई थी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जाट हैं, ऐसे में जरा सी भी असावधानी विपक्ष को झटका दे सकती है। मालूम हो कि इस बार इंडिया गठबंधन में रहते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा की 5 सीटों पर दावा किया है। ये सारी सीटें अहिरवाल क्षेत्र की हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि धनखड़ किसान परिवार से हैं और बराबर किसानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। राज्यसभा में बजट 2024 में किसानों को लेकर किए गए प्रावधानों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा मचाया था। इस बीच राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल को जमकर फटकार लगाई थी और इस कदर नाराज हो गए कि उन्हें सदन से बाहर जाने का निर्देश दे दिया। धनखड़ ने कहा कि जो किसानों के मुद्दों पर चर्चा होने नहीं दे रहे हैं, वे किसान की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ऐसे सांसद किसानों को फांसी पर टांगने का काम कर रहे हैं। चर्चा में बाधा डालने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपने 10 साल के शासन को देखिए। दरअसल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए बजट के अलॉटमेंट पर सवालों के जवाब दे रहे थे। चौहान ने जब किसानों को उनके उत्पादन का ठीक दाम देने की बात कही तो विपक्ष के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सुरजेवाला समेत सभी सांसदों ने एमएसपी की गारंटी की बात रख दी। सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई। धनखड़ ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। किसानों के मामले में चर्चा कीजिए, चर्चा में बाधा डालकर अन्नदाता का अपमान मत कीजिए। धनखड़ ने कहा कि आप किसानों का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, यह मुझे कतई पसंद नहीं है। कांग्रेस सांसद सुरजेवाला से सभापति ने कहा, आप सुनना सीख लीजिए, कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे में धनखड़ की पकड़ किसानों और जाट में मजबूत मानी जाती है, जो विपक्ष के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।